बहुत दिनों तक वहां पर कथा सुनते रहे। एक बार उसके बाद वापस जब आने लगे, दंडकारण्य के वन से ये वापस आ रहे थे भगवान शंकर और सती। और जैसे दंडकारण्य से वापस आ रहे थे, कहते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक वन विरचिरत अविनाशी। वो अविनाशी, वो राम, वो मेरा ठाकुर स्वरूप दंडकारण्य वन में घूम रहे थे। क्यों? वो समय था त्रेता युग का। उस समय भगवान श्री राम ने एक साधारण से मनुष्य का अवतार लेकर धरती पर अवतार लेकर आए थे। पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करने के लिए दंडकारण्य में घूम रहे थे परीक्षित। उसी समय क्या होता है, रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। और हे सीते, हाँ सीते, हे सीते तुम कहां चली गई? मुझे अकेला छोड़कर तुम कहां चली गई? वनों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, सीते 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 तुम कहां चली गई मुझे छोड़कर? सीता जी की खोज में मेरे राम वन वन भटक रहे हैं, दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। के बिरह बिकल नर इव रघुराई, के बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग ना जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। सीते तुम कहां चली गई? विरह में विकल होकर रघुराई घूम रहे हैं, उस वन में घूम रहे हैं। लक्ष्मण और राम सीता जी का खोज करते करते राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देखो सीता न जाने कहां चली गई मुझे छोड़कर। कभी कभी एक साधारण मानव की तरह वो अविनाशी भगवान जो राम हैं, कभी एक साधारण मनुष्य की तरह बेहोश हो जाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें चेतन देते हैं, उठो रघुवर, उठो रघुवर, आप इस प्रकार से क्षत्रिय वंश में, रघुवंश में जन्म लिया है आपने, आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं? एक अबला की तरह मूर्छित हो जाते हैं राम जी। और जब इस तरह का इस प्रकार से भगवान शंकर देखते हैं, आनंद के हिलोरे उठ जाते हैं शंकर भगवान के हृदय में और कहते हैं, हे मेरे स्वामी आनंद आ गया, हे राम जी महाराज धन्य हो मेरे प्रभु, जय सच्चिदानंद जग पावन। रामायण के माध्यम से बड़ा बड़ा भाव है, आप देखो श्रवण करना, आनंद से आनंद आएगा आपको हृदय में। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। प्यारी पंक्तियां, भगवान शंकर सती जी के साथ आगे आगे चल रहे हैं और भगवान राम जी का ये अभिनय देखते हैं, मन पुलकित हो जाता है। वाह सच्चिदानंद भगवान, हे जगत पावन, अस कहीं चली मनोज न सावन, आप सबके मनों को हर लेने वाले प्रभु चले जाते हो, क्या बात है आपकी, आनंद आ गया। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, वो कृपा निधान शंकर भगवान आनंद से बार बार जय जयकार कर रहे हैं राम जी की। सती ने जब शंभु भगवान को देखा, ऐसी दशा जब मेरे भोलेनाथ की देखी, तो सती जो दशा शंभु के देखी, के सती जो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अरे अरे भोलेनाथ शंकर महाराज, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, वो जगत का स्वामी जिसे दुनिया प्रणाम करती है, जगत का जो स्वामी है, देवता नर मानव मुनि सब जिन्हें प्रणाम करते हैं। और भगवान
मेरे शंभु, मेरे स्वामी, इस साधारण मानव को प्रणाम कर, एक साधारण श्री राम को प्रणाम कर। मन में शंका हो गई माता सती के, बार बार कहना चाहती हैं भोलेनाथ से, लेकिन कह नहीं पाती। शंकर जी जान गए, भोलेनाथ तो अंतर्यामी है ना प्रभु, वो तो सब जान गए और बोले, सती शंका हो रही है क्या? शंकित है तुम्हारा मन, शंका कर रही हो। शंका करने की आवश्यकता नहीं, ये तो सच्चिदानंद जग पावन भगवान की लीला है। कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, अरे जिनकी कुंभज ऋषि से जिनकी कथा तुम अभी भी सुन के आई हो ना, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, और जिनकी भक्ति के बारे में उस मुनि ने बताया है तुम्हें, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये रघुवीर वही इष्ट देव है मेरे, ये मेरे वही इष्ट हैं जो सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि लोग धीर लोग सदा जिनकी सेवा करते हैं, वास्तव में वही राम तो हैं। बहुत समझाया भोलेनाथ ने, समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती का मोह दूर नहीं हुआ, शंका दूर नहीं हुई। आज भोलेनाथ समझ गए कि हरि माया बलो जानी बड़ी, कि हरि की माया बहुत बलवान है, ये हरि की ही माया है। इसीलिए मुझे लगता है अब सती से मेरा वियोग होने वाला है। यही जाना भोलेनाथ ने। भोलेनाथ ने कहा, सती के जो तुमरे मन अति संदेह तो कीन जाई परीक्षा ले हूं, तो क्यों न जाई परीक्षा ले हूं। तब लगी बैठ आहूं पट छाती, तब लगी तुम एहि हूं मोहि पाही। हे देवी, हे सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब जब तुम परीक्षा लेकर लौटोगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, जब तुम आओगी मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा, इसी वट वृक्ष के नीचे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जाना तो चाहती है सती, फिर मन में संकोच होता है, लेकिन फिर अंत में बाद में थोड़ी हिम्मत करके, थोड़ा जोश में आकर शिव जी ने सोचा, सती जाने लगी। आज शिव जी ने सोचा कि अब सती का कल्याण नहीं हो सकता, और वास्तव में यही होता है जो परमात्मा पर संदेह करता है, जो ये सोचता है कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, राम ने ऐसा क्यों किया, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान इस प्रकार शंकर भगवान ने सोचा कि अब सती का कल्याण नहीं हो सकता, अब सती का कभी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने सोचा, मैं क्यों चिंता करता हूं के होई सोई जो राम रचना था, को करी तर्क बड़ा वैसा था। अस कही लगे जपन हरि नामा, गए सती जहां प्रभु सुख धामा। आज सती, भगवान शंकर ने सोचा मन में कि वही होगा जो राम ने सोच रखा है, होई सोई जो राम रचिरा था। कोई कर तर्क बड़ा वैसा था, हम जितना भारी तर्क कर ले होगा तो वही जो राम जी चाहेंगे। अस कही लगे जपन हरि नामा। आज मेरे भोलेनाथ ने अपनी आंखों को बंद किया, हृदय में राम जी की छवि को विराजमान किया, और हरि का नाम, राम का नाम लेने लगे। और वहीं से गई सती जहां प्रभु सुखधामा, और सती वहां चली गई जहां पर भगवान श्री राम सीता जी के विरह में वन वन भटक रहे थे। हे सीते, हे सीते, इस प्रकार से कह रहे। सती वहां चली गई जहां राम लक्ष्मण थे। और देखिए
पहली दृष्टि लक्ष्मण जी की सती जी के ऊपर पड़ी। और आज सती जो परीक्षा लेने गई थी ना, माता सती ने आज माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया, भेष बदल लिया। आज सती ने संदेह किया ना परमात्मा पे और भेष बदल कर राम जी के सामने गई। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी की दृष्टि सती के ऊपर पड़ी के जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामो, कहे ओ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिर के ही हेतु। जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम। लक्ष्मण जी और राम जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया माता सती की ओर और अपना परिचय देते हुए मेरे राम जी कहने लगे, पिता समेत लीन निज नामो, पिता सहित अपना नाम लिया। हे माता सती, मैं दशरथ पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कहे हो बहोरी कहाँ वृष केतु, आप बताएं कहाँ शंकर भगवान को छोड़ आई आप? कहाँ कहाँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु। इस घनघोर जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हैं? मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई, ना जाने किसने उसका हरण कर लिया। आप भी अकेले वन में ना घूमें, आप वापस उस स्थान पर चले जाएं भगवान शंकर के पास। मन में सोचने लगी सती कि ये तो वास्तव में परम ब्रह्म है, ये तो वास्तव में परमात्मा है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो जगत वंद्य जगदीश स्वामी की परीक्षा ले ली। सती इधर घूमती है, भगवान राम ने सोचा कि इनकी शंका का समाधान तो बनता है। अब सती जैसे ही वापस मुड़ी, पहले राम जी की तरफ मुड़ी थी और राम जी की ओर जैसे ही पीठ की तो मुख के आगे सीता, राम, लक्ष्मण, संपूर्ण दिव्य दरबार नजर आ गया। बोलो सीताराम भगवान की। जैसे ही सामने दरबार नजर आया, जिधर भी घूमती है सती उधर ही राम, लक्ष्मण और सीता नजर आते हैं। अब तो माता सती को ये विश्वास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी परीक्षा ले ली, ना जाने अब क्या होगा। सती वापस पहुंची भगवान शंकर के पास। उसी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं भोले बाबा। जैसे ही भोले बाबा के सामने सती पहुंची, हाथ जोड़े सती ने प्रणाम किया भोलेनाथ को। भोलेनाथ को जैसे ही प्रणाम किया, आते ही भोलेनाथ ने पूछ लिया, ए दक्ष कुमारी, हे दक्ष नंदिनी, हे दक्ष की पुत्री, सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। सती समझी रघुवीर प्रभाव। सती समझ गई कि भगवान रघुवीर का, राम का क्या प्रभाव है। जान गई सती आज, और ये भी जान गई, भय इतना हो गया कि मैंने दुर्हे जो कामना की भगवान शंकर से वो ठीक नहीं। ले आई परीक्षा। सती तुमने परीक्षा ले ली क्या? रघुवीर की परीक्षा ली, क्या मिला? डरते हुए सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, के कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुमरी नाई, कीन प्रणाम तुमरी नाई। हे प्रभु, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो बस आपकी तरह प्रणाम किया। भोले बाबा ने सोचा, मेरी तरह प्रणाम करना होता सती तो यहीं से प्रणाम कर लेती, जैसे मैंने प्रणाम किया वैसे ही प्रणाम कर लेती।
लेकिन वो तो अंतर्यामी है महाराज। भोलेनाथ से क्या छुपाए, उस परमेश्वर से क्या छुपाए, कोई नहीं कुछ छुपा सकता। भोलेनाथ ने आंखें बंद की, आंखें बंद करके सारा दृश्य जब जान लिया, शंकर जी ने दीर्घ दृष्टि से जैसे ही जाना, और जब भोलेनाथ ने ये भी जान लिया क्या के सती कीन सीता कर वेशा, सिर उर भयउ विषाद विशेषा, जो अब करम सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। नहीं, भोलेनाथ ने जब सारा दृश्य देखा और जब ये भी जान लिया कि सीता ने मेरी माता का स्वरूप धारण किया था, सती ने सीता का स्वरूप धारण किया था, जब ये भी देखा बहुत विषाद हुआ मन को भोलेनाथ के। आज भोले बाबा ने मन में ये विचार कर लिया बंधु के जो अब करऊं सती सन प्रीति, यदि सती से अब मैं प्रीति करूंगा, सती से यदि मैं पत्नी सा प्रेम करूंगा, तो दुनिया क्या कहेगी, मिटई भक्ति पथ होई अनीति। भक्ति का जो पथ है, भक्ति का जो मार्ग है वो मिट जाएगा, अनीति हो जाएगी। नहीं, आज के बाद इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी। बोल गोविंद भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। आज मेरे भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया और मन ही मन संकल्प किया। क्या संकल्प किया? तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, तब भोले बाबा ने आज अपने इष्ट के राम जी के चरणों में प्रणाम किया। सुमिरत नाम हृदय असु आवा, हृदय में राम जी का नाम छपा। एहि तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भोलेनाथ ने आज संकल्प कर दिया, आज भोलेनाथ ने ये सौगंध ले ली कि इस शरीर से अब सती से भेंट नहीं होगी। आज मन में संकल्प हुआ, उसी समय आकाशवाणी हुई, जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो, जय जयकार हो आपकी, आपकी सिवा ऐसी कोई प्रतिज्ञा कर नहीं सकता जैसी प्रतिज्ञा आपने की है। माता सती ने पूछा, भोलेनाथ क्या प्रतिज्ञा की आपने? लेकिन भोलेनाथ ने सती से बात नहीं की। आज भोलेनाथ ने सती से बात भी नहीं की और आज सती जान गई कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब मुझे लगता है स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया। सती को आज सम्मुख बैठाया, वामांगना बिठाकर अपने सामने बिठाया सती माता को भोलेनाथ ने, और सामने बिठाकर सुंदर उपदेश भी देने लगे, राम नाम का उपदेश देने लगे। ऐसे एक बार भोलेनाथ परीक्षित प्रजापतियों का स्वामी जब घोषित कर दिया दक्ष को, तो एक बार भोलेनाथ बड़े भाव के साथ दक्ष के यज्ञ में गए। बैठे थे भोलेनाथ, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश वहां पर। जैसे ही दक्ष पहुंचा, जैसे ही दक्ष पहुंचा सभा में, सबकी ओर देखा। अहंकारी का ये स्वभाव होता है बंधुओं कि वो उसे देखता है जो उसे नहीं देखता है। गुरु गोविंद भगवान की। अहंकारी का ये स्वभाव होता है। ब्रह्मा जी को देखा, ये तो मेरे पिता है। भगवान विष्णु को देखा, ये तो मेरे स्वामी हैं। लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ। क्रोध आ गया इसके मन में और इसने पुकारते हुए कहा कि श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहामया, साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानां चमत्सरात्। ये ब्रह्म ऋषि सुने, सहदेव सुने, अग्नि सुने, ये सभी साधु लोग सुने। ये साधुता का विषय नहीं है। ये शंकर यहाँ जो बैठा है ना, भूत पिशाचों के बीच रहता है, भूतों जैसी इसकी बुद्धि हो गई है। अनेक प्रकार के कड़वे वचन कहे, लेकिन भोलेनाथ को जब मुस्कुराते हुए देखा तो इस दक्ष से रहा नहीं गया। श्राप देते हुए कहने लगा कि आज के बाद इस शंकर को कोई भी यज्ञ का भाग नहीं मिलेगा। श्राप दे दिया भोलेनाथ को। जब भगवान को इस प्रकार से श्राप दिया
तो नंदीश्वर से रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया कि जिस मुख से तूने हमारे बाबा का घोर अपमान किया है ना, वो तेरा मुख बकरे का हो जाए, जा तेरा वो मुख गिर जाए। ये जब शापा शापी होने लगी, नंदीश्वर को आगे करके पुनः भोलेनाथ कैलाश की ओर चले गए, कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन बंधुओं, शास्त्र ये कहता है, रहीम जी बड़ा प्यारा कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, के मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा है बंधुओं, जब ये टूट जाता है ना, इसे किसी से हम बहुत प्रेम करते हैं, किसी से हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन जब वो प्रेम टूट जाता है किसी बात पर, तो फिर वो वैसा प्रेम नहीं रहता जैसा पहले था। आज इस दक्ष ने पुनः भगवान को लज्जित करने के लिए कनखल में बृहस्पति स्तव नाम का यज्ञ किया, सबको बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सती कहती है भगवान शंकर से, हे भोलेनाथ, मैं जाना चाहती हूँ पिता के यज्ञ में। तो भगवान तो पहले ही सती का परित्याग कर चुके थे। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, एक बार समझाने का प्रयास किया, सती उस यज्ञ में यदि तुम जाओगी तुम्हारा अहित होगा, वहां मत जाना। लेकिन सती बार बार कहने लगी, वो तो मेरे पिता का घर है, वहां मेरा अपमान कैसे होगा। भोलेनाथ ने यहाँ भी सोचा कि होई सोई जो राम रचिला था, होगा तो वही जो राम ने कह रखा है, होगा तो वही। इस प्रकार से कहते हुए आज भोलेनाथ ने आंखें बंद की। सती महारानी पुनः यज्ञ की ओर जब प्रस्थान करने लगी, जैसे ही प्रस्थान किया बंधु, भोलेनाथ ने आंखें खोली, क्योंकि सती से प्रेम भी तो बहुत था ना, क्योंकि आदिशक्ति का स्वरूप है माता सती। आज सती महारानी को जाते हुए देखा, आंखों से भोलेनाथ के अश्रुपात होने लगा। आंसू बहाते हुए मेरे भोले बाबा कहने लगे, हे नंदी, ऐसा करो, अपने साथ सभी गणों को ले जाओ। मुझे लगता है कि आज सती का कोई बहुत बड़ा अहित होने वाला है, जाओ तो उसकी रक्षा करना यज्ञ में। आज सती माता जैसे ही आगे आगे जाने लगी, पीछे से नंदीश्वर रोते रोते हुए कहने लगा कि आज भोले बाबा ने क्या कह दिया, क्या माता मुझे छोड़ के चली जाएगी। ये सोचते सोचते आज नंदीश्वर ने माता सती के चरणों प्रणाम किया। सती से माता से कहा, माता हरिद्वार कनखल बहुत दूर है, आइए आइए आप मेरे ऊपर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। सती माता भी भोलेनाथ के उस वाहन नंदीश्वर पर विराजमान हुई, बड़े भाव के साथ। जैसे ही कनखल पहुंची बंधु, कनखल में पहुंची के साधर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे ही सती को द्वार से आते हुए देखता, तू माता को तो अपनी पुत्री से प्रेम होता ही है ना बंधु, सभी अपनी माता से प्रेम करते हैं, तो माता और माता भी अपने बच्चों से प्रेम करती हैं। भागी भागी माता प्रसूति आगे गई, हृदय से लगा लिया सती को, अपने हृदय से लगाया। सती कैसी हो, मुझे क्षमा करना पुत्री, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकी। तेरे पिता ने जो रोक दिया था, तेरे पिता ने मुझे रोक दिया था, विवश कर दिया था। बहनें भी बहुत मुस्कुराती हुई आई, पिता के भय से मुस्कुराई है बहनें भी। और जैसे ही पहुंची भोलेनाथ बड़े भाव के साथ हृदय से लगाया माता सती को। आज सती ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मैं फिर भी आ गई, देखो आपके दर्शन के लिए आई हूँ, आपके इस यज्ञ को देखने आई हूँ। मेरा बड़ा मन हो रहा था। आज उस दक्ष ने शंकर भगवान से तो क्रोध करता ही था, आज उसने अपनी पुत्री को भी नकार दिया, पीठ मोड़ ली अपनी पुत्री की ओर। ऐसा व्यवहार जब पिता का सती ने देखा, रहा नहीं गया सती से, आंखों से आंसू बहने लगे सती के, गंगा जमुना की धाराएं आंखों से बहने लगी। और जैसे ही सती ने यज्ञ में चारों ओर देखा कि सभी का भाग रखा है यज्ञ का,
लेकिन जब सती ने देखा कि अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, के अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, अरुद्र भाग भगवान शंकर का जब कोई भी भाग उस यज्ञ में देखा नहीं सती ने, तो आज सती ने अपना अपमान तो सहन कर लिया बंधु, परंतु अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। आज उस जगदम्बा को क्रोध आ गया, शरीर जलने लगा, नेत्र लाल हो गए, सिर की वेणी टूट गई। दक्ष को मारने शिवगण जैसे ही दौड़े, उनको रोककर शंकर द्रोही दक्ष से आज माता सती कहने लगी, जो सभी प्राणी मात्र का प्रिय है, जो सबका प्यारा है दक्ष, जिसके समान संसार में दूसरा कोई नहीं, तूने उससे द्रोह किया। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा। उस जगत वंद्य, उस जगत को जो संसार का प्यारा है, जिसे सभी संसार प्रेम करता है, प्रणाम करता है, तूने उसी शंकर से द्रोह किया। जो निर्वैर सर्वेश्वर है, ऐसे महादेव के आप अनुकूल है, प्रतिकूल है, धिक्कार है आपको। धिक्कारा है माता सती ने अपने पिता को यहाँ पर। यद्वयक्षरम नाम गिरे रीति निर्णाम, इस शिव नाम का, इन दो अक्षरों का उच्चारण करने से मनुष्य के सभी पाप राशियां भस्म हो जाती हैं। ये महान आश्चर्य है पिताजी कि आप उस शिव के प्रतिकूल हैं, उनसे बैर कर बैठे हैं। आप स्वयं गुणहीन हैं, इसलिए आपको शिव जी में अवगुण नजर आते हैं। नाना प्रकार से फटकारा, जिस भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं ना, जिससे आप अपना ये संबंध दिखलाते हैं ना कि आप उनके ससुर हैं, अरे वो तो जगत का पिता है, जगत का स्वामी है। और आज जगदम्बा को जैसे ही क्रोध आया, मन में कहती हैं, जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं कि अब इस शरीर से, इस शरीर को लेकर मैं शंकर के पास नहीं जाऊंगी, अपने स्वामी के पास नहीं जाऊंगी। एक बार मैंने उनकी आज्ञा की अवहेलना की थी, तो मुझे उसका परिणाम त्याग से भुगतना पड़ा। इस बार मैंने उनकी आज्ञा की अवहेलना की, क्योंकि रोका था। भोलेनाथ ने कहा था कि देवी उस यज्ञ में जाओगी तो तुम्हारा भला नहीं होगा। आज मैंने जाना कि भोलेनाथ ने मुझे क्यों रोका था, मेरे स्वामी ने। मैंने भगवान के उस शंकर भगवान के उस वचन की अवहेलना कर दी। मैं कितनी बड़ी पापिन हूँ जो अपने पति की आज्ञा भंग की है, इसलिए मैं अपने शरीर को लेकर अब वापस कैलाश नहीं जाऊंगी। नंदीश्वर कहने लगा, नहीं मैया, ये आप क्या कह रही हैं? नंदी को रोकते हुए सती महारानी ने कहा, नंदी तुम तो भोलेनाथ के बड़े प्रिय हो ना, तुम तो भोलेनाथ को सदैव प्रिय हो, और सदैव तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे हृदय में भोलेनाथ की भक्ति रहती है। इसलिए तुम हाथ जोड़कर भोलेनाथ से मेरी ओर से क्षमा मांगना कि सती ने कहा है कि हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके योग्य नहीं थी, फिर भी आपने मुझे स्वीकारा। मेरे इस शरीर ने पाप किया है नंदी, मैं क्रोध अपने शरीर पर करूंगी। सती ने दक्ष से कहा, रे दक्ष, तेरे जैसा मूर्ख शिव तत्व को क्या जान सकता है? शिव कृपा के बिना तो कृष्ण भक्ति भी किसी को प्राप्त नहीं होती, बिना शिव कृपा के कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती। मैं यदि वापस उस कैलाश को चली भी गई, तो वहां पर जब भोलेनाथ मुझसे कहेंगे कि आओ दक्ष कुमारी, आओ दक्ष कन्या, तो मैं क्या कहूंगी? दक्ष कन्या कहकर जब वो मुझे पुकारेंगे तो मुझे कितना क्षोभ होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर भूल से
कुछ खा लिया जाए ना दक्ष तो उल्टी करने से, वमन कर देने से शुद्धि होती है। आज माता सती ने उत्तर दिशा की ओर अपना मुख किया, उत्तर दिशा की ओर मुख करके ओंकार का उच्चारण किया, और जैसे ही ओंकार का उच्चारण किया माता के अंदर से ही योगाग्नि प्रकट हुई, और योगाग्नि में धो धो करते हुए माता सती का वो शरीर जलकर भस्म हो गया। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो जगजननी जगदम्बा मैया की। शरीर जलकर जैसे ही भस्म हुआ, नारद जी भागे भागे पहुंचे कैलाश। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ क्यों चिंता में हो नारद, क्या बात है? उद्विग्नता से भोलेनाथ ने भी पूछा, क्या